कोशिश होती है कि वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को कोई नुकसान पहुंचाएं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि जो हमारे ए, वालिद हैं याकूब अलैहिस्सलाम, वो यूसुफ अलैहिस्सलाम से कुछ ज़्यादा प्यार करते हैं। और इनको इनकी निगाहों से जब तक हम हटाएंगे नहीं, जब तक ये हम पे ध्यान नहीं देंगे और जब तक ये हम पर हमें नहीं समझेंगे, तो इनके नज़रों के सामने से यूसुफ को हटाने की तदबीरें सोचते हैं। तो तदबीर सोचते सोचते वो यहाँ तक पहुँचते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को क्यों ना कत्ल ही कर दिया जाए। और उनमें से फिर एक भाई मशवरा देता है कि नहीं, इसको आप कत्ल नहीं करो, बल्कि आप इसको किसी ऐसा करते हैं कि किसी कुएं में डाल के आ जाते हैं। वहां से कोई आने जाने वाला काफिला इसको ले जाएगा और हम जो है वो बड़ा काम कत्ल से बच जाते हैं, और इनको हमारा काम भी पूरा हो जाएगा कि वो याकूब अलैहिस्सलाम के सामने यूसुफ अलैहिस्सलाम नहीं रहेंगे। अच्छा, बड़े मज़े की बात यह है कि वो आगे कहते हैं कि कत्ल का डिस्कशन करते हुए कहते हैं कि आखिर में क्या करेंगे, इसके बाद हम अच्छे बन के रह जाएंगे, अच्छे बन जाएंगे। यानी अभी तो ये काम कर डालते हैं, उसके बाद तौबा कर लेंगे, अभी कर लेते हैं, उसके बाद बहुत नेक बन जाएंगे। तो ऐसा शैतान हमारे दिमाग में डालता है ना कि जब हम किसी भी गलत काम में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं, किसी भी चीज़ की एडिक्शन हमें हो जाती है, चाहे वो स्क्रीन की हो, चाहे वो टाइम ज़ाया करने की हो, चाहे वो गानों की हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की एडिक्शन हो जो अल्लाह ताला को नहीं पसंद, तो हम अक्सर सोचते हैं ना, अभी कर लेता हूँ, बाद में माफ़ी मांग लूंगा, अभी ऐसा ये काम हो जाए, बाद में अल्लाह ताला से तौबा करके अब अच्छे बन के रहेंगे इसके बाद। लेकिन हमें नहीं पता कि हमें तौबा की तौफीक मिलती भी है कि नहीं मिलती, कल आती भी है कि नहीं आती। क्योंकि जिस काम में इंसान ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, उस काम में उसके मरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि बाद में मैं अच्छा बन जाऊंगा, बाद में भी अल्लाह ताला तौफीक देंगे तो हम अच्छे बन सकेंगे। और तौबा वही होती है जो दिल से होती है। इस तरह से ये तो हम अल्लाह ताला के सामने तो नाउजुबिल्ला कोई ड्रामेबाजी नहीं कर सकते ना, कि अभी कर लेते हैं बाद में अच्छे अच्छे करके, ये तो लोगों के सामने हम सिर्फ कर सकते हैं। तो उन्होंने ऐसा प्लान किया। अब क्या हुआ कि उन्होंने अपने वालिद से रिक्वेस्ट की कि आप हमें यूसुफ अलैहिस्सलाम को हमारे साथ जाने दें, जब हम कुछ खेलने जा रहे हैं, हम कोई पिकनिक करने जा रहे हैं, वहाँ पे ये हमारे साथ खेलेगा कूदेगा, और आप हम पे ट्रस्ट क्यों नहीं करते यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में। तो याकूब अलैहिस्सलाम को वो उस एंगल से हिट करते हैं, उनको इमोशंस को टच करते हैं, कि पहले इनको कह देते हैं कि आप हम पे ट्रस्ट ही नहीं करते यूसुफ के बारे में, हम तो इसका ख्याल रखेंगे, और हम एक बहुत बड़ा जत्था हैं, क्योंकि हम तो 10 लोग हैं, और यूसुफ अलैहिस्सलाम को की हिफाजत करना तो हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। तो याकूब अलैहिस्सलाम उनको कहते हैं कि मुझे डर डर है कि कहीं इसको भेड़िया ना खा जाए, यानी वो नहीं भेजना चाह रहे, और हो सकता है वो जगह ऐसी हो जिसमें भेड़िया वहाँ पे ज़्यादा हों। खैर वो अपनी बातों की उसमें फंसाकर कुछ भी करके वालिद को मना लेते हैं कि हम इसकी हिफाजत करेंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम को ले जाते हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक कुएं में डाल देते हैं, और यूसुफ अलैहिस्सलाम की कुर्ता जो है उस पे जाली और झूठा खून लगाकर वालिद के पास रोते धोते वापस आ जाते हैं, और उनको बताते हैं कि यूसुफ को भेड़िए ने खा लिया। अब आप सोचें कि याकूब अलैहिस्सलाम के ऊपर ये कितना बड़ा टेस्ट है। और उनको पता है, वो पैगंबर हैं, उनको पता है कि बच्चे जो है वो कोई कार्रवाई करके आए हैं, कोई वो ये बात सही नहीं बता रहे, बल्कि वो उनको कहते भी हैं कि जो बात तुमने बनाई है वो अल्लाह ताला उसको जानता है, और मैं क्या करूँगा, फसब्रुन जमील, मैं बहुत अच्छा सब्र करूँगा। और अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं कि वल्लाहुल मुस्तआन, कि अल्लाह ताला ही मेरा मददगार है। तो यहाँ से सुनने में बहुत अजीब सा लगता है ना, कि याकूब अलैहिस्सलाम यहाँ पे अपने बच्चों को कह रहे हैं कि मैं सब्रुन जबील, बहुत अच्छा सब्र करूँगा और अल्लाह से मदद मांगूंगा। और हमें लगता है कि उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की अपने बच्चों के खिलाफ, वरना कोई गलती करने पे पेरेंट्स जो हैं वो कितने नाराज़ होते हैं। लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम जो है वो नबी हैं, पैगंबर हैं, अल्लाह ताला पे ट्रस्ट है उनको, उनको यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब भी पता है, उनको ये बात समझ है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए हो सकता है अल्लाह ताला की कोई प्लानिंग हो, और इस वक्त रिएक्टिव होने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो वो कहते हैं मैं फसब्रुन जमील, बहुत ही अच्छा सब्र करूंगा। सब्र जो होता है वो अपने नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करने का नाम होता है। और साथ में अगर जमील भी हो, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी कोई भी चीज़ से इजहार नहीं होता कि आप किसी से नाराज़ हैं, या किसी को बार बार ताने देना, इस तरह का कोई इशू नहीं होता।
लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहुत याद करते थे और उनके लिए बहुत रोया करते थे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम अब कुएं में चले गए हैं, और कुएं में से एक आता जाता काफला यूसुफ अलैहिस्सलाम को पा लेता है, और वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को वहां से निकालकर माल तिजारत की तरह आगे फरोख्त कर देता है। और कुरान हमें बताता है कि वो बहुत ही कम यूसुफ अलैहिस्सलाम की कीमत लेता है। यानी उनको एक डर होता है कि इसके घर वाले ना आ जाएं, जल्दी जल्दी से बेच कर इसको फारिग होते हैं। दूसरा कि कहा जाता है कि 20 दिरहम में, इस तरह के किसी पैसों में, वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को जल्दी से बेच देते हैं। और असल वैल्यू यूसुफ अलैहिस्सलाम की ना भाई जानते हैं, ना काफले वाले जानते हैं, लेकिन उनकी असल वैल्यू याकूब अलैहिस्सलाम जानते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम कितने काम के हैं। अच्छा, अब क्या होता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम